नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। बहस में हिस्सा लेते हुए कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित है और लोगों तथा संसद का सरकार में पूरा विश्वास है। श्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और वंशवाद एवं रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कश्मीर को आतंक से मुक्त कराने के लिए निरंतर काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पाकिस्तान हुर्रियत अथवा जमायत की बजाय वहां के युवाओं के साथ बातचीत करेगी। पूर्वोत्तर के बारे में पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए गृहमंत्री ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि श्री मोदी ने वहां चहुमुखी विकास पर बल दिया है। मणिपुर के बारे में श्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में हिंसा की घटनाओं से सभी को दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं शर्मनाक हैं, लेकिन इन पर राजनीति करना और भी शर्मनाक है। बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में सरकार पर विभाजन का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो देश हित के खिलाफ काम कर रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सदन में मणिपुर पर हिंसा से भाग रही है, जबकि सरकार इस मुद्दे पर बहस कराने को तैयार है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो अतीत में उस समय मूक दर्शक बनी रही जब जम्मू कश्मीर में महिलाओं को ज्यादतियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने से जम्मू कश्मीर में महिलाओं के प्रति न्याय सुनिश्चित हुआ है। समाचार लिखे जाने तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन प्रस्ताव पर बोल रही थी। केंद्र सरकार बढ़ती खुदरा कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल की खुले बाजार में बिक्री करेगी। भारतीय खाद्य निगम ई नीलामी के माध्यम से खुली मंडी बिक्री योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से गेहूं और चावल को खुले बाजार में बेचेगा। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि सरकार ने गेहूं और चावल की कीमतें कम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चावल और गेहूं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सरकार का मुख्य उद्देश्य कीमतों को उचित दर पर बरकरार रखना है। गौरतलब है कि पिछले साल खुदरा बाजार में गेहूं की कीमतों में 6% से अधिक और थोक बाजार में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसी तरह खुदरा बाजार में चावल की कीमतें 10% से अधिक और थोक बाजार में 11% से अधिक बढ़ गई हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सरकारी परियोजनाओं की तरह निजी क्षेत्र के उद्यमियों को भी पूरा सहयोग देगी। इसके लिए पद्मा योजना के तहत 6 योजनाएं बनाई जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पद्मा योजना को नीति का स्वरूप दिया गया है ताकि राज्य में अधिक से अधिक औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा सकें। उन्होंने बताया कि उद्योगपतियों की मांग पर अब औद्योगिक पार्क विकसित करने की शुरुआत 25 एकड़ से की जाएगी, जबकि पहले कम से कम 100 एकड़ का औद्योगिक पार्क विकसित किया जाता था, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से आधारभूत संरचना विकसित करने का प्रावधान था। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अगर कोई उद्योगपति 25 एकड़ में 20 यूनिट्स लगाना चाहेगा तो वो सरकारी परियोजनाओं को दी जाने वाली सुविधाओं की तरह सभी सुविधाएं ले सकेगा। हरियाणा में यमुना नदी की वजह से आई बाढ़ के समय ड्यूटी में कोताही बरतने के मामले में सरकार ने सिंचाई विभाग के 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन अधिकारियों के खिलाफ एक जांच समिति की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई। ये जांच समिति आईटीओ यमुना बैराज के बाढ़ के दौरान 4 गेट न खुलने के मामले की जांच के लिए बनाई गई थी। राज्य सरकार ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता संदीप तनेजा को निलंबित किया है। विभाग के वरिष्ठ अभियंता तरुण अग्रवाल और कार्यकारी अभियंता मनोज कुमार को चार्जशीट करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही यमुना बैराज पर तैनात उपमंडल अधिकारी मुकेश वर्मा को नियम 7 के तहत चार्जशीट किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।